हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश के कोटे से राज्यसभा की जो 2 सीटें जून में खाली हो रही हैं, चुनाव को लेकर अभी से दावेदारी और इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी। विधानसभा सदस्यों की संख्या को अगर देखें तो दोनों सीटें कांग्रेस के पाले में, उनके खाते में जाएंगी। लिहाजा कांग्रेस के दावेदारों ने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इस लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम भी जुड़ गया है। महंत ने कहा कि उनकी राज्यसभा जाने की इच्छा है। महंत की इच्छा पर सीएम ने कहा कि यह तय करने का काम हाईकमान का है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार राज्यसभा की रेस में हैं कौन कौन। चरणदास महंत के राज्यसभा जाने को लेकर जो बयान दिया, इसके बाद में क्या समीकरण बदलेंगे, सब पर बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। इच्छा जताता रहूंगा कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। 4 महीने बाद जून में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर कांग्रेस में दावेदारी शुरू हो गई है। पर्दे के पीछे कई दावेदार हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि वो उच्च सदन जाना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला सीएम और कांग्रेस हाईकमान को करना है। महंत के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महंत हमारे सीनियर लीडर हैं, हाईकमान तय करेगा कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा और कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा। देखिए, सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये तय करने का काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जानी तय है, लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर जिस तरह स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बना, उसके बाद स्थानीय उम्मीदवार ने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर फैसला हाईकमान को करना है, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त कांग्रेस हाईकमान के लिए भी सिरदर्द बन सकती है। दावेदारों की सूची में सत्ता और संगठन के प्रभावशाली नेताओं के नाम हैं। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि एक सीट हाईकमान के निर्देश पर किसी केंद्रीय नेता को दी जा सकती है। फिलहाल इस बारे में कांग्रेस की तरफ से कोई खुलकर नहीं बोल रहा, जबकि बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय है, अंदरूनी निर्णय है। हमारी तो मांग होगी कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को राज्यसभा में मौका दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्य के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए और फिलहाल कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। लिहाजा दोनों सीटों पर कांग्रेस का निर्विरोध जीतना तय है। बीजेपी के 14, जोगी कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायक मिलाकर भी 31 की संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया और विधायकों की संख्या को देखते हुए ये तो तय है कि प्रदेश की दोनों सीटों पर कांग्रेस की पसंद का ही कोई व्यक्ति भेजा जाएगा। पर बड़ा सवाल वही, किसी स्थानीय को मौका मिलेगा या फिर हाईकमान के निर्देश पर किसी बाहरी केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेजा जाएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो राज्यसभा को लेकर अभी से जिस तरह की दावेदारी और जिस तरह की सुगबुगाहट है, इसके बाद में दोनों पक्षों और दोनों खेमों में इसे लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि अटकलों पर विराम ये कहते हुए लगाने का प्रयास हुआ है कि आला कमान को यहां सब कुछ तय करना, क्योंकि संख्या बल और जो गणित है उसके हिसाब से स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास ही दोनों सीटें जाएंगी। हमारे साथ में सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, संचार प्रमुख कांग्रेस पार्टी के, छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ और अहम नेता, और केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज-तर्रार नेता और प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सुशील जी, जिस तरह की चर्चाएं हैं, जिस तरह का वातावरण है राज्यसभा को लेकर अभी से, और महंत साहब ने तो खुलकर कहा है कि मैंने दावेदारी की है और आगे भी करूंगा, क्या पार्टी के भीतर इस तरह के और डिस्कशंस हैं? देखिए, अभी बहुत पुनीत जी बहुत प्रारंभिक है। जहाँ तक राज्यसभा में थोड़ा पार्टी के भीतर में डिस्कशन का सवाल है। निश्चित तौर पर महंत जी की दावेदारी के संबंध में जो अभी आप दिखा रहे थे,
महंत जी का मैंने पूरा उनका वीडियो बाइट देखा है। उसमें महंत जी ने कहा है कि मैं विधानसभा का सदस्य रह चुका हूं, लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, केंद्रीय मंत्री रह चुका हूं, मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में नहीं गया हूं और निश्चित तौर पर मेरी इच्छा है कि एक बार मैं राज्यसभा में सेवा करूं। लेकिन आगे उसको उन्होंने यह भी कहा है कि मैं अभी छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहना चाहता हूं। निश्चित तौर पर मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी प्रकार की अपनी दावेदारी व्यक्त करना या पार्टी के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करना कोई गलत है, लेकिन यह सब निर्णय लेने का काम पार्टी आलाकमान का है। हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है, राज्य में भी चुनाव समिति है, जिसमें स्वयं आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत भी सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी जो हमारे होते हैं, यहाँ के महामंत्री वो सदस्य होते हैं, सब मिल के फैसला करते हैं। पार्टी का एक समन्वित फैसला होता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने अब की बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2/3 बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत दिया है। विधायकों की 70 की संख्या है। तो अभी जितने भी राज्यसभा के उम्मीदवार, राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के चुने जाएंगे। अभी वर्तमान में श्रीमती छाया वर्मा जी का स्थान खाली हो रहा है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामविचार नेताम जी के स्थान पे भी कांग्रेस का सदस्य ही चुन के जाएगा। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में है, तो स्वाभाविक है कि हमारे नेताओं के मन में राज्यसभा में जाके देश के विकास में सेवा करने की उत्सुकता जागृत होती है। और राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं से ही राजनीति पुष्पित और पल्लवित होती है। इसमें कहीं से कोई गलत वाली बात नहीं है और इसका निर्णय करना कांग्रेस आला कमान का काम है। और कांग्रेस आला कमान समय आने पे दो योग्य उम्मीदवार यहाँ से भेजेगा, जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ की आवाज बनेंगे बल्कि देश के विकास में। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार को आईना दिखाने का काम लगातार राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी करती रही है, विशेष तौर पर राज्यसभा में जिस प्रकार से चाहे वो किसी कानून का बिल हो या महिला कानून का बिल हो या दीगर कानून हो, उस मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मुखरता से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को आईना दिखाया, तो हमारे छत्तीसगढ़ के 2 सदस्य वहां जाएंगे तो इसका भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले इन 2 के अलावा भी आने वाले समय में जो राज्यसभा की सीटें खाली होगी 2023 के पहले, उन सब में कांग्रेस के उम्मीदवार ही जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व और ज्यादा मजबूत होगा। दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं, लेकिन पुनीत जी आप देखिए कि कोई भी सांसद लोकसभा के अंदर में छत्तीसगढ़ की आवाज को बुलंद नहीं करता है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की समस्या का विषय हो या धान या फिर खाद का विषय हो या फिर छत्तीसगढ़ के दीगर मसले हो, कभी भी छत्तीसगढ़ के जो हमारे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बड़ी तादाद में गए हैं, 9 की तादाद में गए हैं और उनसे बड़ी अपेक्षा है छत्तीसगढ़ की जनता को। लेकिन वे दुर्भाग्य से अपने जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। और जब ये 2 सदस्य हमारे और राज्यसभा में पहुंचेंगे तो राज्यसभा में ही कम से कम छत्तीसगढ़ की आवाज और ज्यादा मजबूत होकर उठेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। चलिए केदार जी, आपने पूरी बात सुनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस का अंदर का मसला है, तो क्या राज्यसभा की इन सीटों पर अब की बार होने वाले जो चुनाव होंगे इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का जो दावा है, कांग्रेस पार्टी के जो नंबर्स हैं, इसके बाद बीजेपी पूरी तरह से इसी रुख पर पूरे अंत तक कायम रहने वाली है, या इस पॉलिटिक्स पर जो अभी आप देख रहे हैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरा विषय, जहां तक राज्यसभा में मनोरंजन का सवाल है या प्रत्याशी का सवाल है, तो एक चीज समझ में नहीं आती, जब मुख्यमंत्री जी और हाईकमान को तय करना है तो बाकी लोग क्या अपनी जो महत्वाकांक्षा प्रकट करते हैं तो पार्टी आला कमान के पास क्यों नहीं करते? अगर कोई मीडिया में बात सामने आती है, और एक बार नहीं, माननीय चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के लोग सम्मान करते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, बहुत परिपक्व राजनेता हैं। और ऐसे परिपक्व राजनेता और इतनी बड़ी पोस्ट में जब छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और 4 महीने पहले भी कहते हैं कि मुझे राज्यसभा में जाना है, अभी भी कहते हैं मुझे राज्यसभा में जाना है, तो आखिर में ये 2/3 बहुमत का जो डंका पीट कर यहाँ पर राज कर रहे हैं लोग, तो विधानसभा क्या अच्छी नहीं चल पा रही है? क्या विधानसभा को अध्यक्ष को ये जवाब देने में दिक्कतें होगी कि रेत माफियाओं का क्या हो रहा है प्रदेश में?
क्या ये दिक्कत होगी कि रेत माफिया एक हवलदार पुलिस वाले को चाकू मार रहे हैं, इसका जवाब देने में दिक्कत होगी? कि ये गांजे की जो तस्करी का एक कॉरिडोर बन गया छत्तीसगढ़, इसके बारे में दिक्कत होगी? या जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है जिसमें अपहरण और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ अब ऊपर की बिहार और यूपी से ऊपर आ गया, क्या विधानसभा में इन सब जवाबों का देने में दिक्कत होगी? या धान खरीदी में जो घोटाले हो रहे हैं, धान में जो सूखत आ रही है, धान के परिवहन में घोटाले आ रहे हैं, धान जो भीग रहा है, उन सब के जवाबों में दिक्कत होगी? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष इतने सारे सवालों से घिरे और कब तक और कितना झूठ बोले इस सरकार को बचाने के लिए। हाथियों का आतंक अलग मचा हुआ है, ये तो पहली बात। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री की बात थी, मुख्यमंत्री तय हो रहे थे, तब माननीय चरणदास महंत का भी नाम था और कहीं ना कहीं ये आधा आधा की 3 भाग में 3 मुख्यमंत्री होंगे, ये सारी चर्चाएं चलती थी। और अगर कुछ अधिकार नहीं है शासन में रहकर, कोई कुछ कर नहीं सकता, एक ट्रांसफर पोस्टिंग, किसी की बात तो कोई सुनता नहीं है, तो ये एक बड़ा असंतोष सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। और अगर 4 महीने बाद और फिर से अगर वो बयान आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हाईकमान तय करनी है, जो चीज मुख्यमंत्री तय करनी है, उसमें सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान आना और अपनी महत्वाकांक्षा को जनता के सामने रखना कांग्रेस का अंदरूनी अंतर कला है। और छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे चल रही है कि लोग सरकार से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सरकार में रहना नहीं चाहते लोग। जो मेरे साथी बड़े गर्व से कह रहे हैं 2/3 बहुमत है और हम ही रहेंगे, और अभी अरे भाई रहोगे, जनता ने आपको लोकतंत्र ढंग से चुनकर भेजा, रहोगे यार, 2000 नवंबर 23 तक आप रहोगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और निश्चित रूप से उसके बाद वही होगा कि जब आपके मंत्री विधायक लोग और विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश में रहना नहीं चाहते तो बाकी का क्या आलम है। ये ठीक है साहब, इस बात का केदार जी मैं उत्तर लूंगा। में सुशील जी, केदार जी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर की जो स्थिति है वो दावेदारियों से सामने आती है जब फैसला आलाकमान को करना है, तो क्या इसे अंतरकला, क्या इस दावेदारी को हम गुटबाजी के तौर पर देख सकते हैं? ऐसा पुनीत जी, अंतरकलह की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में, यदि आप शुरुआत से देखें तो 15 विधायकों, अभी तो 14 हो गए हैं, 15 विधायकों के उस समय भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल था। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में कुल 9 लोग दावेदार हुआ करते थे। मतलब इतना सामंजस्य नहीं था, हर दूसरा विधायक या हर 1.5 विधायक अपने आप को नेता प्रतिपक्ष का दावेदार मान रहा था। कितनी हास्यास्पद बात है कि आज तक जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में गई है। लचर और टुकड़ों में बटी हुई इतना कमजोर विपक्ष है कि आज तक सदन की पूरी कार्रवाई का कभी सामना नहीं कर पाया। यह विपक्ष कभी न कभी किसी न किसी बहाने सदन की कार्रवाई का वॉकआउट करके अपने आप को निलंबित करते रहा। आज तक कभी भी सदन की पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सामना नहीं कर पाई है। और उस विधायक दल के भरोसे पे दावा कर रहे हैं कि उस विधायक दल के आक्रमण के कारण माननीय विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा में जाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में बहुत बुरी पोजीशन में है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में इनके आला कमान का भरोसा नहीं है। पुरंदेश्वरी इनके प्रदेश अध्यक्ष को ले जाती है, जब बस्तर दौरे में जाती हैं तो न प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जाती है, न नेता प्रतिपक्ष को लेकर जाती है, न पूर्व मुख्यमंत्री को ले जाती है, न किसी मंत्री को ले जाती है, क्योंकि उन्हें भय सताता है कहीं ऐसा मत हो कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा देख के जो भारतीय जनता पार्टी को संभावनाएं तलाश रही वो पूरी तरीके से नष्ट व्यस्त न हो जाए। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का आला कमान को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। एक कौन सा मूल्य के जनता के बीच में जाएंगे? किस चीज की बात कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल बाद एक विश्वसनीय सरकार देखा है। 15 साल के उस कमीशन खोजी के बाद कि जब मिन्नतें करके मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ना पड़ता था केदार गुप्ता जैसे कार्यकर्ताओं से, भैया 15 महीने के लिए कमीशन खोजी बंद कर दो ताकि सरकार फिर से आ जाए, ये स्थिति थी। आज छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है, केदार जी उत्तर देंगे इन बातों के। मुक्त कर दिया गया है किसानों को। इनके केंद्र सरकार के इनकी केंद्र सरकार के वादा, इनके दबाव के बावजूद हमारी सरकार 2500 रुपए कीमत दे रही है। ठीक है, सुशील जी भी उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बातों में। जो वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पे पिछले 3 साल में युवाओं को 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। इनका कैसे तय होगा मामला। दूसरी बात, मैं अपने विषय को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में मैंने कह दिया।
अब मैं अरे कहता हूं उसकी कि चिंता मत माननीय करो, आप TSA ये देव जी, देखो, आप तो आईना माननीय देखो कि TSA स्थिति देव ये जी, बन चुकी है, माननीय TSA देव जी ने स्थिति कहा ये बन कि चुकी यूपी है में- कि आप यूपी तो में तीसरे और नामांकन चौथे भरने की नंबर के स्थिति में लिए नहीं हो, कांग्रेस सरकार आप लड़ तो रही है। नामांकन और भरने की माननीय स्थिति में नहीं हो। मुख्यमंत्री जी मैं कहते समझता हूँ कि हैं इतनी शर्मनाक छत्तीसगढ़ स्थिति मॉडल में को हो वहां पर कि अपनाना नामांकन भरने की चाहिए। स्थिति अरे में नहीं हो। इतने बड़े लीडर निश्चित तौर पर वही छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसका नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं, ये वही छत्तीसगढ़ मॉडल है जिस छत्तीसगढ़ मॉडल का नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं। आने वाले 10 मार्च के बाद मैं गोबर से लोगों को रोजगार दूंगा, ये है छत्तीसगढ़ मॉडल जिसकी चर्चा इनकी जो छत्तीसगढ़ में सरकार की किसानों को स्थिति 25 है, रुपए मिल रहा है, जैसे ये मैंने कहा, छत्तीसगढ़ रेत मॉडल है। माफिया कैसे किसानों को हवलदार को खाद की चाकू मार रहे हैं। सरकार वाला अब क्या पुलिस की सुरक्षा के लिए हमको पुलिस लगानी पड़ेगी? ये प्रदेश के हालात है। ये है भूपेश बघेल का देखते हैं तो 61,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को डिफाल्टर कर दिया। अरे भवन नीलाम हो गया, भवन ने नोटिस दे दिया बैंक ने नीलामी का, ये उसको पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अरे उस भवन जो एक छत्तीसगढ़ विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह जी ने की थी, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता की पुलिस जी कमाई के पैसे को गिरवी रख दिया था। शर्म करिए, आपने कमीशन खोने के लिए असंतोषी हो गए, कब इनका समय है, कब इनको होता है, ये भी ये भारतीय जनता पार्टी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है तो कह दो ना, भ्रष्टाचार, नान घोटाला, आपका डीके घोटाला, आपका अंतर्गढ़ घोटाला, आपका नमकी घोटाला, आपका झलकी घोटाला, ये सारे ऐसे घोटाले हैं जिनके पास आने वाले 20 साल तक भी आप नहीं धो सकते। ऐसा पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया जाता, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता, मुख्यमंत्री को नहीं। चलिए एक अंतिम बात सुशील जी, जो एक बात सुशील जी, यहाँ बीजेपी की तरफ से केदार जी कह रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप स्पष्ट जरूर इसको करें। क्या कांग्रेसी खेमे में भी इस बात को लेकर चर्चा है? ये जो बाहरी बनाम अंदर का या प्रदेश का या अपनी माटी का व्यक्ति, क्या इस बात को कांग्रेस पार्टी भी मानती कि यहीं से प्रदेश से होना चाहिए वो नाम, चाहे जो भी हो? और फिर केटी तुलसी को क्यों बना दिया ये भी बता दे भाई। स्थानीय चिल्ला दो जी। अब एक मिनट उत्तर भी सुनते हैं जी। निश्चित तौर पे पुनीत जी छत्तीसगढ़ के हमारे जो राजनीतिज्ञ है, योग्य है, बिल्कुल उनके बीच से राज्यसभा में जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल समय समय पे लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस बिसात पे नरेंद्र मोदी गए थे बनारस चुनाव लड़ने, क्यों गई थी स्मृति ईरानी अमेठी चुनाव लड़ने? ये तो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं। अरे इनके जैसे नहीं कि संघ के कुलपति को नियुक्त करना इसलिए लाकर छत्तीसगढ़ियों पर थोप दिया जाए। क्या हमारे छत्तीसगढ़ के नेताएं इतनी कमजोर थी? हमारे छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक कमजोर थे? सिर्फ आरएसएस के पिट्ठू को बैठाने के लिए 5-5 6 कुलपति यहाँ लाके बैठाए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारे छत्तीसगढ़ियों का अपमान करती है। इसका मतलब ये नहीं है। चलिए ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा वक्त है और इस वक्त में कुछ और लोग भी शायद अपनी दावेदारी, अपनी बात रख सकते हैं। क्या इस दावेदारी को आप गुटबाजी कहेंगे? क्या इस दावेदारी को आप बड़ा स्वाभाविक मानेंगे कि जब इतने सारे नेता और इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में इस नंबर के साथ अगर कोई दल हो तो जाहिर तौर पर उसके नेताओं की अपनी इच्छाएं और अपना प्रतिनिधित्व करने का जज्बा हो सकता है, लेकिन किस नाम की तरफ आला कमान का इशारा होगा और उसके बीच में किस तरह के समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, ये जरूर प्रदेश भी देख रहा है, आप हम सब भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।